नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अम्ल को पूरी तरह से दाइंड कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्षार यानी बेस को पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूं। हम अभी तक आपको क्या बताया हूं, पहले ये आपको समझा देता हूं। हमने आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताया, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल के बारे में बताया। अब उसके आगे हमारा क्या है, तो हमारा अब उसके आगे एक और भाग होता है अम्ल में, जिसमें हम लोग जल की मात्रा में देखते हैं कि कौन कितना घुलता है, कौन क्या कैसे होता है मात्रा के आधार पर। तो चलो इसे आपको मैं समझाता हूँ। हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर आपको अच्छी तरह से याद होगा। हमने आपको बताया है अम्ल अम्ल है क्षार और लवण यानी साल्ट। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग एसिड पढ़ रहे हैं। एसिड क्या होता है, अम्ल होता है। एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल बोलते हैं। हमने अम्लों को कितने भाग में पढ़ा, एक बार इसको अच्छी तरह से बताता हूँ। अम्ल को हमने 3 भागों में बांटते हैं। कहोगे हाँ बिल्कुल, आपने 2 भाग हमने आपको बता दिया। एक तो क्या होता है, एक होता है सोत के आधार पर। सोत के आधार पर अम्ल क्या कैसे होता है, क्या एक तो हमने सोत के आधार पर बात की। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। सोत के आधार पे हमने क्या बताया आपको, कार्बनिक कार्बनिक और कार्बनिक अम्ल, और कौन सा अकार्बनिक। कार्बनिक हो जाता है एक, और एक क्या हो जाता है, एक कार्बनिक हो जाता है, एक अकार्बनिक हो जाता है। फिर उसके बाद हमने प्रबलता पर ये देखा, किस पर, प्रबलता। प्रबलता में हमने आपको क्या बताया, प्रबलता में हमने आपको वीक बताया था, एक स्ट्रॉन्ग बताया था, यानी एक दुर्बल अम्ल के बारे में बताया। दुर्बल में ही हमने कार्बनिक और अकार्बनिक की बात की है, आप लोग जाकर पीछे देख सकते हैं। किसमें, दुर्बल एक अम्ल बताया था, एक क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग, यानी उसको क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल अम्ल तो एक हमने दुर्बल अम्ल के बारे में बताया, एक प्रबल अम्ल के बारे में बताया। आज हम लोग क्या देखेंगे, जल की मात्रा मात्रा पर, जल की मात्रा पर या में अम्ल क्या कैसे होता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो आपका हो जाता है तनु अम्ल हो जाता है, जो हम आज पढ़ेंगे। एक हो जाता है आपका कौन सा, तो एक आपका हो जाता है तनु अम्ल हो जाता है, एक आपका हो जाता है सांद्र अम्ल। क्या हो जाता है, सांद्र अम्ल। तनु अम्ल क्या है और सांद्र अम्ल क्या है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमने आपको क्या पहले बताया, स्रोत के आधार पर कार्बनिक और अकार्बनिक एग्जाम्पल के सहित बताया। प्रबलता के बारे में दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में बताया। ये सब हमने आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग जाकर पिछली क्लास को देख लेना। आज हम लोग तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सांद्र और तनु अम्ल के। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसे हम करेंगे ये, और आप लोग इस टाइप को बना सकते हैं, बना लेना आपको काम देगा कि अम्ल कितने जो प्रकार हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो आप लोग अगर नहीं चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली यहाँ पर जो साइंस फाउंडेशन बैंक थ्योरी के साथ क्लास डेली मिल रही है, और कई लोग हमारे साथ जुड़कर डेली के डेली क्लास कर रहे हैं। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास करिए। क्या होता है, हम लोग को हमने अब किस पर देखेंगे, जल के मात्रा पर। तो एक होता है तनु, आपको हमने बताया
क्या बताया, एक तनु अम्ल बताया, तनु अम्ल, और एक बताया था आपको सांद्र। सांद्र और तनु अम्ल क्या है पहले ये समझाता हूँ। वैसे आपके पेपर में ज्यादा इनसे तो क्वेश्चन बनते नहीं है, और आप लोग समझ लीजिए। तनु अम्ल जो होता है हमारा, क्या होता है, जो हमारा जल होता है उसमें, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, वही हमारा क्या हो जाता है, तनु अम्ल हो जाता है। कहोगे हाँ ठीक है। जब अम्ल के, आराम से आप लोग लिखिए, जब अम्ल के जलीय विलयन में क्या हो, जब अम्ल के जलीय विलयन में जल की मात्रा अधिक होता है तो तनु अम्ल कहलाता है, तो तनु अम्ल कहलाता है। हमने आपको क्या बताया, जब भी क्या होगा, कोई भी चीज है, कोई भी अम्ल है, उसमें जलीय अम्ल का जलीय विलयन है, उसमें जल की मात्रा अम्ल से अधिक हो, किसकी हो, जल की मात्रा अम्ल से अधिक हो। आप लोग याद रखना, बस इतना याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अम्ल के जलीय विलयन में जल की मात्रा अधिक होता है तो तनु अम्ल कहलाता है। जलीय विलयन में जल की मात्रा अधिक होगी तो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको अम्ल की मात्रा दे देगा, अम्ल के जलीय विलयन की मात्रा दे देगा, जल की मात्रा दे देगा, नहीं तो जल की मात्रा पूछ लेगा, अम्ल की जो मात्रा दे देगा कि अम्ल के जलीय विलयन में कितना अम्ल का मात्रा है। और मेरी बात को आप लोग समझिए कैसे, इसमें अम्ल के जलीय विलयन भरा हुआ है, उसमें से आपको किसकी मात्रा दे देगा, कुल मात्रा दे देगा कि कितना इसके अंदर कितना जलीय विलयन भरा है, उसका मात्रा दे देगा। यानी 100 मान लो, 100 में आपको या तो जल की मात्रा बता देगा या तो आपको अम्ल की मात्रा। मान लो अगर आपको अम्ल की मात्रा बताएगा और बता देगा कितना, 20, जब आपके अम्ल के जलीय विलयन जो है वो 100 है, उसमें अम्ल की मात्रा 20 है, तो आप लोग खुद ही जान लोगे कि जल की मात्रा कितना होगा, 100 में 20 घटाओगे 80, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तनु अम्ल है। इस तरह देगा, आपसे पूछेगा ये तनु अम्ल है या कौन सा है, सांद्र है। अब सांद्र के बारे में भी यही लिख लो, जब अम्ल के जलीय विलयन में, जब अम्ल के जलीय विलयन में क्या हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, किसकी मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक होता है या होता है, किसकी मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा जब भी अधिक होगी तो सांद्र अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। आप लोग याद रखोगे, इतना जरूर याद रखना, जब भी जल में अम्ल के जलीय विलयन में जल की मात्रा ज्यादा होगी तो तनु अम्ल होगा, और जब भी अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो सांद्र अम्ल होगा। इतना याद रखोगे, कहोगे हाँ बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम लोग यही से हमारा जो होता है अम्ल, ये यहाँ से दाएं होता है। अब हम लोग चलेंगे क्षार पर, चलेंगे। क्षार को ही भस्म कहते हैं, क्षार को ही भस्म कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलो हम आपको बताता हूँ। कहीं कभी कभी आपके एग्जाम में क्या कहते हैं कि क्षार को भस्म बोल देते हैं, तो वहां पर ये जो भी भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्षार को ये भस्म क्या होता है। तो भस्म आप लोग याद रखना कि क्षार को ही बोलते हैं, कोई अन्य चीज या कुछ और नहीं है।
अभी तक हमने एसिड पूरी तरह से खत्म कर दिया हूँ। प्रबल अम्ल के ये जो एग्जाम्पल है वो आपको हमने बताया वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है जब भी हाइड्रोजन आयन घुलने में या हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा ये निकलता है तो आपका क्या होता है, कृत्रिम ये अम्ल होता है। कृत्रिम अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। आपको हमने ये दुर्बल का लिखाया था, प्रबल का नहीं लिखाया था ना सर, तो यहाँ पर इतने आप लोग याद रखना। बस प्रबल अम्ल जो होता है आपका क्या हो जाता है, पहला तो सबसे पहला HCl होता है, दूसरा आपका H2SO4 हो जाता है, HNO3 हो जाता है, फिर CH3COOH हो जाता है। ये सब क्या हो जाता है, ये सब आपके हो जाते हैं प्रबल अम्ल हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं। और हाँ, इतना आप लोग याद रखना कि प्रबल अम्ल आप कभी पूछेगा तो HCl H2SO4 HNO3 ही देगा। इसको जो कभी कभी क्या करता है, अम्लों की श्रेणी में न रखकर किसी और ये क्षार में भी रख देता है। तो इसलिए आपको ये ऊपर के 3 ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी भी पूछेगा। और इतना नॉर्मल क्वेश्चन कभी जल्दी पूछता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग किस पर बात करेंगे, क्षार। क्षार, क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कहोगे हाँ, बेस का ही एक अन्य नाम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। कभी कभी भस्म दे देता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग याद रखना क्षार को ही बेस बोलते हैं और बेस ही हमारा भस्म होता है। अब इसके बारे में क्या कहानी है, क्या लोगों ने कहा है, उसके बारे में बताता हूं आपको। ये कब आया, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द, लैटिन जो हमारा बेस होता है वो लैटिन शब्द है। लैटिन भाषा, भाषा कहोगे कैसे, तो आपको मैं बताता हूँ। लैटिन भाषा में इसे क्या बोलते हैं पता है, लैटिन भाषा से आया हुआ है क्षार, और इसे लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए, एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। और कोई इसका मतलब क्या हो, तो आओ हम बताता हैं इसका मतलब क्या होता है। एल्कली का मतलब होता है पेड़ की राख। क्या होता है, पेड़ की राख। हमने आपको बताया कि क्या होता है एल्कली का मतलब, पेड़ की राख और स्वाद में खट्टा। पेड़ की राख हो गया और स्वाद में खट्टा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, यानी स्वाद में कड़वा। क्या हो जाएगा, कड़वा। कहोगे हाँ, देखो जो हमारा ये बेस होता है वो लैटिन भाषा के एल्कली से लिया गया है, समझे। एल्कली का मतलब होता है पेड़ की राख और स्वाद में कड़वा। इतना आप लोग याद रखना। कहोगे हाँ याद रख लोगे, कहो बिल्कुल। अब उसके बाद कब इतना आपको पता हो गया तो अब क्षार के बारे में ओरिजिनल परिभाषा समझ लीजिए। क्षार यानी बेस के बारे में पहली बात तो जब भी इसको जल में ये घोलोगे तो क्या आएगा, OH माइनस देता है, OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट अच्छी तरह से आप लोग याद रखना, ये जलीय विलयन में OH माइनस देता है, OH माइनस देता है। ये जलीय विलयन में क्या देता है, OH माइनस देता है। इतना याद रखोगे बिल्कुल। आप जब भी ये जो आपका अम्ल था उसे भी घोलते थे तो क्या वो क्या देता था, तो आपको हाइड्रोजन प्लस देता था, हाइड्रोजन आयन देता था। और ये क्या देगा, OH माइनस देता है। इतना आपको याद रखना है। आँख बहुत दर्द कर रही है,
एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसी को देख लो क्या होता है। दूसरा पॉइंट है ये कि जब भी आप क्षार को छुओगे, टच करोगे, वो साबुन की तरह लगेगा, चिकना लगता है। क्या ऐसे लगता है? चिकना होता है क्षार। तो क्या होगा, ये जलीय विलयन में OH माइनस देता है। ये दूसरा पॉइंट आपका होता है, इसे छूने पर क्या होता है? चिकना लगता है, चिकना लगता है। कैसे, किस तरह चिकना लगता है? साबुन की तरह, साबुन की तरह। इतना याद रखोगे? कहोगे हाँ बिल्कुल याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट इसी में आप लोग लिख सकते हैं, ये इसका पीएच स्केल पीएच पैमाना किसने बनाया था? सोरेनसन ने बनाया था। हमने पहली ही क्लास में आपको बताया। तो उनकी पैमाना क्या था? सोरेनसन, जो हमारे महान वैज्ञानिक थे, सोरेनसन जो थे, उनका जो आप लोग याद रखोगे पीएच स्केल। क्या? पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना। पीएच पैमाना कितना था? यही था, 0 से 7 तक अम्ल होता था, 7 से 14 तक क्षार होता था, इधर अम्ल होता था और इधर क्या होता था? क्षार होता था। बीच में उदासीन होता था, 7 पर उदासीन होता है। तो आप याद रखना 7 से 14 के बीच में पड़ता है, यानी क्षार कहलाता है। पीएच स्केल में 7 से ज्यादा वाले क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जिसका मान 7 से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। इतना याद रखना। और हम लोग कल अब क्षार के आगे ये जो है उसे पढ़ेंगे। आज देख रहे हो लाइट चली गई है तो वीडियो गड़बड़ आएगा, इससे अच्छा है कि आप लोग कल ही पढ़ें। तो मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद साथियों। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। बाय।